Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, listeners, and subscribers. You are watching Sosman's YouTube channel. यहाँ आप अच्छी कमांड इंग्लिश ग्रामर पर हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश और दरखास्त है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस भी मिल सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिवाइज इनटू पैसिवाइज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो उसके लिए भी 8 रूल्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, लेक्चर्स में पढ़े हैं। 8 रूल्स को फॉलो करने से हम एक्टिव इनटू पैसिव को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये 8 रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 1, सबसे पहले एक्टिवाइज में लिखे गए टेंस की पहचान करें। आपको ये बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये किस टेंस का एक्टिवाइज जुमला है, तो आपके लिए पैसिवाइज करना आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्टिवाइज टेंसेस जो हैं वो सीखने पड़ेंगे। आप पिछली वीडियो सर्च करके सीख सकते हैं। रूल नंबर 2 है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिवाइज सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिवाइज सेंटेंस। देखें, हर एक्टिवाइज जुमले में एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। उसमें ऑब्जेक्ट को आपने पैसिवाइज में सब्जेक्ट के तौर पर लिखना है। जो एक्टिवाइज का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिवाइज में बतौर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो ये रूल नंबर 2 है। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो क्या होगा? मी लिखा जाएगा आई में, अस लिखा जाएगा वी में, यू लिखा जाएगा यू में, हिम लिखा जाएगा ही में, हर शी में, इट में, देम दे में। इसी तरह सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जो है वो आई मी में, वी अस में, यू में, ही हिम में, शी हर में, इट में, दे देम में। तो ये तरीकाकार है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने का या सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने का। तो ये पैसिवाइज में जो पैसिवाइज बनाते हैं हम एक्टिवाइज से, उसमें पहले ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं और फिर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं आखिर में। रूल नंबर 3, राइट पैसिवाइज हेल्पिंग वर्ब ऑफ द रेलेवेंट टेंस। इसका मतलब कि हर टेंस के अंदर जो पैसिवाइज का टेंस होगा उसके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है, कीप रिमेंबर, एक्टिवाइज की तरह पैसिवाइज के भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और वो एक्टिवाइज से अलग होंगे और पैसिवाइज जो डिफरेंट टेंसेस के होंगे उनसे अलग हैं। तो हर टेंस का अपना पैसिवाइज है और हेल्पिंग वर्ब है। रूल नंबर 4, राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करना है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। कीप रिमेंबर, किसी भी पैसिवाइज टेंस के अंदर तीसरी फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। सिर्फ पैसिवाइजेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज की जाती है। तो ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़हन नशीन रखें प्लीज। रूल नंबर 5, जब आप फॉर्म ऑफ वर्ब लिख चुके हो पैसिवाइज में तो उसके बाद आप बाय लिखें। ठीक है, जब आपने बाय लिख दिया हो तो रूल नंबर 6 ये कहता है जो एक्टिवाइज के अंदर सब्जेक्ट है उसको पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखें। मिसाल के तौर पर जो हमने आई पढ़ा है वो मी बदल जाएगा, जो यू है वो यू में तब्दील हो जाएगा, ही जो है वो हिम में बदल जाएगा, दे जो है वो देम में बदल जाएगा। ये सब्जेक्ट से पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट बन रहे हैं और इसकी प्लेसमेंट बाय के फौरन बाद होगी। रूल नंबर 7 है कि अगर जुमला एक्टिवाइज में नेगेटिव यानी मनफी हो, इंटेरोगेटिव यानी सवालिया हो, तो पैसिवाइज का जुमला भी नेगेटिव यानी मनफी होगा और इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया होगा। यानी हम उसको भी उसी शक्ल में लिखेंगे
जिस शक्ल में एक्टिवाइज सेंटेंस मौजूद है। इसी तरह डब्ल्यूज वाला जुमला जो है वो भी डब्ल्यूज के फॉर्मेट में ही लिखा जाएगा। रूल नंबर 8 है कि हमने डब्ल्यूज वर्ड जो होते हैं उसको भी वैसे ही लिखना है जो एक्टिवाइज में लिखे गए हैं, जैसे वेयर है, व्हेन है, विच है, वाई है, व्हाट है। ये पैसिवाइज में वेयर, व्हेन, विच, वाई, व्हाट ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन हु विल बी रिटन एज बाय होम। सिर्फ हु एक ऐसा डब्ल्यूज का वर्ड है जो बाय होम के तौर पर लिखा जाएगा पैसिवाइज में। तो बाय होम, हु को सिर्फ हम बाय होम में बदलेंगे। आज हम एक्टिवाइज से पैसिवाइज सीख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। तो अभी हमने रूल्स डिस्कस किए हैं, वो रूल्स बहुत ज़रूरी हैं एक्टिव से पैसिव में तब्दील करने के लिए। अब हम इसके फॉर्मेट, सिंटैक्सेस वगैरह समझते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है और इसको कैसे बदला जाता है। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिवाइज के हेल्पिंग वर्ब हैं इज, एम, आर, और उसके साथ बीइंग का इस्तेमाल होगा, BEING। ठीक है। देखिए, उसके एक्टिवाइज के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, लेकिन पैसिवाइज में उसके साथ बीइंग लग जाएगा। और चूंकि हर पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म लगनी है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें भी यूज की जाएगी। अब इसके अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें सब्जेक्ट, यानी वही सब जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेंगे, आई, वी, दे, यू, ही, शीट, कोई सिंगुलर या प्लूरल नेमिंग नाउन। ठीक है। जो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनेगा एक्टिवाइज में से पैसिवाइज में, उसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर बाय फिर ऑब्जेक्ट। अब इज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है, आई सब्जेक्ट के साथ एम लगता है, और प्लूरल जो होंगे, जो प्लूरल होंगे वर्ड्स, उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल, यू आर वेटिंग फॉर मी, इसमें यू सब्जेक्ट, आर एक हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है, और मी एक ऑब्जेक्ट है। ये आपको समझाने के लिए एरोस के साथ इसको प्लेस किया गया है। ठीक है। हमने मी ऑब्जेक्ट को रूल के मुताबिक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, आई हो जाएगा। उसके मुताबिक उसका हेल्पिंग वर्ब एम, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेटेड, उसके बाद जो प्रेपोजिशन लगी होगी वो साथ लगी रहेगी, फॉर, फिर बाय, फिर यू। नेगेटिव सेंटेंसेस में वही बात, सब्जेक्ट्स जितने भी हैं अगर सिंगुलर हैं तो इज नॉट बीइंग, अगर आई है तो एम नॉट बीइंग, अगर प्लूरल है तो आर नॉट बीइंग का इस्तेमाल होगा, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, उसके फौरन बाद बाय और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है या नेगेटिव फॉर्मेट है एक्टिव से पैसिव बनाने का। देखें, फॉर्मेट्स या सिंटैक्सेस या इसको स्ट्रक्चर्स कह लें आप या फॉर्मूले कह लें, आपको ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। आपको चेंजिंग करने के लिए ये याद रखना ज़रूरी है। अब इसकी एग्जांपल है, आई एम नॉट टेलिंग हिम अ स्टोरी। इसमें आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब है, टेलिंग वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऊपर लिखा है, आई ओ मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डी ओ मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर शुरू में लाएं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लगाएं तो दोनों तरीकों से ये एग्जाम्पल सॉल्व की गई है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएं तो आ स्टोरी इज नॉट बीइंग टोल्ड टू हिम बाय मी, इस तरह से होगा। अगर इनडायरेक्ट को शुरू में लेके आए, ही इज नॉट बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो सवालिया जुमले होते हैं एक्टिवाइज और पैसिवाइज में, उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आते हैं। जैसे इसमें भी इज, एम, आर सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनेगा उससे शुरू में आएंगे, उसके बाद बीइंग लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इन्हें याद करना, जहन नशीन रखना या मेमोराइज रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके मुताबिक ही एक्टिव से पैसिव बनेगा।
एग्जाम्पल है आर यू सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब इसमें आर जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सॉल्विंग वर्ब है, द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है। आर द क्वेश्चंस बीइंग सॉल्व्ड बाय यू। देखिए सवालिया ने सवालिया ही बनना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगेगा ऑब्जेक्ट से पहले, क्योंकि सवालिया है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। आर द क्वेश्चंस, उसके बाद बीइंग का इस्तेमाल, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर वहां से सब्जेक्ट उठ के ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, डब्ल्यूज वाले जुमले, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, व्हाट एटसेट्रा। उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में उसका लगाया जाएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद बाय लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। इसकी एग्जांपल है वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इसमें वेयर जो है वो डब्ल्यूज के फॉर्मेट में जाएगा, इज हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट जो है इसके अंदर ही है, प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, आपने ये ज़हन में रखना है। लेकिन आपसे ये भी कहा गया है कि डब्ल्यूज का लफ्ज वैसे ही लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में, तो वेयर वैसे ही लिखा गया। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना उससे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब वो सिंगुलर है तो इसलिए इज लगेगा, ये सिंटैक्स या फॉर्मूले के मुताबिक है। फिर क्रिकेट, फिर उसके बाद बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड, फिर उसके बाद बाय हिम। हु बाय होम में बदलेगा। सिर्फ हु एक ऐसा वर्ड है जिसने बाय होम में तब्दील होना है, बाकी डब्ल्यूज के वर्ड वैसे ही आते हैं। बाय होम, उसके फौरन बाद इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट बनेगा वो, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म। तो हु सिर्फ बाय होम में तब्दील होगा डब्ल्यूज के वर्ड्स में, बाकी जितने भी हैं वो वैसे ही लिखे जाएंगे, उनकी प्लेसमेंट वैसे ही उसी फॉर्म में होगी जिसमें वो खुद एक्टिव वॉइस में लिखे गए हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में भी वैसे लिखे जाएंगे, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अच्छा, इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। हु इज टेलिंग द स्टोरीज, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, इसमें हु, हेल्पिंग वर्ब इज, टेलिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट द स्टोरीज है। तो बाय होम बदल जाएगा, हु जो है वो बाय होम में बदल जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट बनना है, लेकिन उससे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा सिंटैक्स या फार्मूले के मुताबिक, बाय होम आर द स्टोरीज। उसके फौरन बाद बीइंग, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, पे क्वेश्चन मार्क। These are solved sentences or exercises. He is not obeying me. I am not being obeyed by him. Are you catching the fish, or the fish being caught by you? They are not listening to us. We are not being listened to by them. Why are you making a noise? Why is a noise being made? What are you doing today? What is being done by you today? Who is telling a lie? By whom is a lie being told? तो ये समझने के लिए एक्सरसाइज आपके जो आपने पीछे पढ़ा है या पढ़ाया गया आपको, उसको समझने के लिए ये एक्सरसाइज सॉल्व की गई है। थैंक यू वेरी मच इन द एंड, थैंक्स फॉर कीपिंग इन टच, एंड प्लीज शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। जितना भी मुमकिन हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।